हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट सोशल साइंस के सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ के लेसन नंबर 1 आवर कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। बच्चों, पार्ट 1 और 2 में मैंने इस लेसन के लगभग सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता दिए हैं। आज हम एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्न में से सही विकल्प चुनिए। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू ए फंडामेंटल लीगल डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री फंक्शंस। निम्न में से कौन एक आधारभूत वैधानिक दस्तावेज से संबंधित है जिसके अनुसार किसी देश की सरकार कार्य करती है? इसका आंसर होगा कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान। किसी भी देश की सरकार उस देश के संविधान के अनुसार कार्य करती है। सेकंड क्वेश्चन, एवरी लॉ एनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट हैज टू बी कन्फर्मिटी विद द। सरकार द्वारा बनाए गए प्रत्येक कानून अनुरूप होना चाहिए। किसके अनुरूप होना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुरूप होना चाहिए। सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक कानून संविधान के अनुरूप होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू एन इंट्रोडक्शन इन विच द पर्पज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन। निम्न में से कौन उस परिचय से संबंधित है जिसमें संविधान का उद्देश्य दिया जाता है? आंसर होगा प्रीएम्बल, यानी कि प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। निम्न में से कौन हमारे संविधान की विशेषता अथवा विशेषताएं हैं? इसका आंसर होगा बच्चों ऑल ऑफ दीज। क्यों? पॉइंट ए देखिए, ए डिटेल्ड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा संविधान एक विस्तृत लिखित संविधान है, ये बात सही है। अमेंडिंग प्रोसीजर, इसमें संशोधन किया जा सकता है। सी, फेडरलिज्म, संघवाद। हमारे देश में संघीय सरकार है, यानी कि गांव में, राज्यों में और केंद्र स्तर पर अलग अलग तरह की सरकारें हैं, इसलिए ये तीनों पॉइंट बिल्कुल सही हैं। तो आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द कंट्री फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल। निम्न में से कौन किसी देश के बाहरी नियंत्रण से मुक्त होने से संबंधित है? आंसर होगा सोवर्जन। इसको हिंदी में कहते हैं संप्रभु। जो देश किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त हो उसको सोवर्जन कंट्री यानी कि संप्रभु देश कहा जाता है। जैसे कि हमारा देश एक सोवर्जन कंट्री है। क्वेश्चन नंबर 6, इंडिया हैज गवर्नमेंट्स इन द स्टेट्स एंड एट द सेंटर दैट शोज दैट इट हैज। भारत में केंद्र और राज्य स्तर पर सरकारें होना यह दर्शाता है कि यह एक। आंसर होगा फेडरल, ए फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, कि यहाँ पर संघीय सरकार की व्यवस्था है, यानी कि राज्य में भी सरकारें हैं और केंद्र में भी सरकार है। तो कौन सा सिस्टम होगा? फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो बच्चों, ये थे एमसीक्यूज। अब हम कुछ स्टेटमेंट्स देखते हैं कि वो ट्रू है या फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं बच्चों, आवर कॉन्स्टिट्यूशन एन्यूमरेट्स आवर राइट्स एंड ड्यूटीज। हमारा संविधान हमारे
अधिकारों और कर्तव्यों का विश्लेषण करता है। ये सही बात है, इसलिए इसका आएगा ट्रू। इट इज नॉट आवर ड्यूटी टू रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का सम्मान करना हमारा कर्तव्य नहीं है। ये कथन असत्य है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा फॉल्स। हम सभी को अपने संविधान का सम्मान करना चाहिए। It is not essential that every law enacted by the government should be in conformity with the Constitution. यह आवश्यक नहीं है कि सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक कानून संविधान संगत हो। ये गलत बात है। सरकार द्वारा बनाए गए कानून संविधान संगत ही होने चाहिए, इसलिए स्टेटमेंट का आ जाएगा फॉल्स। फोर्थ, मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड डोंट हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन। विश्व के अधिकतर देशों में संविधान नहीं है। ये गलत बात है, इसलिए आ जाएगा असत्य यानी कि फॉल्स। इंडिया हैज ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। भारत में संसदीय सरकार की व्यवस्था है। ये सही बात है, इसलिए इसका आंसर होगा ट्रू यानी कि सही। बच्चों, अब हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ट बाय ए कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान से आप क्या समझते हैं? The Constitution is a fundamental legal document according to which the government of a country functions. संविधान किसी देश का आधारभूत वैधानिक दस्तावेज होता है जिसके अनुसार वहाँ की सरकार कार्य करती है। सेकंड क्वेश्चन, why do we say Indian Constitution is a living document? हम क्यों कहते हैं कि भारतीय संविधान एक सजीव दस्तावेज है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिविंग डॉक्यूमेंट बिकॉज इट कॉन्स्टेंटली ग्रोज एंड इवॉल्व्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द कंट्री। भारतीय संविधान एक सजीव दस्तावेज है क्योंकि यह लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं के अनुसार सतत बदलता और विकसित होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। क्या होता अगर चयनित प्रतिनिधियों की शक्तियों पर कोई नियंत्रण नहीं होता? आंसर, इफ देयर वर नो रेस्ट्रिक्शंस on the power of elected representatives, they could misuse their authority. अगर चयनित प्रतिनिधियों की शक्तियों पर कोई नियंत्रण नहीं होता तो वे अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन द टर्म रिपब्लिक। गणराज्य शब्द को परिभाषित कीजिए। दिस मीन्स दैट द हेड ऑफ द नेशन इज इलेक्टेड बाय द पीपल। इसका अर्थ है कि राष्ट्र का मुखिया लोगों द्वारा चुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज सेकुलरिज्म। धर्मनिरपेक्षता क्या है? सेकुलरिज्म मीन्स दैट ऑल सिटीजन्स irrespective of their religious beliefs are equal before the law of the land। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि अपने अलग अलग धार्मिक विश्वासों के बावजूद सभी नागरिक देश के कानून के समक्ष समान हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू मीन बाय द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्वों से आप क्या समझते हैं? आंसर, principles which help the
गवर्नमेंट टू मेक सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन द कंट्री। वे सिद्धांत जो देश में सामाजिक और आर्थिक सुधारों को लाने में देश की सहायता करते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।